सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और पाथरी के विद्यमान आमदार राजेश दादा विटेकर, इन दोनों की जो काम करने की शैली है और जन सामान्य जनता के मसलों को हल करने का उनके अंदर जो तड़प है, उस तड़प को देखते हुए हम लोगों ने पाथरी में एक कदम उठाया है। और पिछले कुछ 15-20 दिनों में आपने देखा है कि हमारे उठाए हुए कदम का पाथरी की जनता ने, पाथरी की आवाम ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर साथ दिया। जिस तरह की राष्ट्रवादी का शक्ति प्रदर्शन हुआ था, हमारा शक्ति प्रदर्शन रैली में किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर किसी की उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शक्ति प्रदर्शन रैली में अपना प्रतिसाद दिया। और अगर शक्ति प्रदर्शन रैली को देखा जाए तो ज़्यादा तादाद पाथरी के नौजवानों की थी, वरिष्ठ लोगों की थी। और तकरीबन ऐसा था कि हर वार्ड से, हर प्रभाग से नौजवानों ने और वरिष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और रही बात हमारे विकास के विज़न की, विकास का विज़न हमारा ये एक है कि 35 साल से जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाथरी का सर्वांगीण विकास किया, लेकिन उनका दावा पूरी तरह से सरासर गलत है। पाथरी में अगर विकास हुआ तो वो सिर्फ उनका माली विकास हुआ और एक उनका ज़मीनी विकास हुआ। उनके पास पहले 35 एकड़ ज़मीन थी, आज उनके पास 600-700 एकड़ ज़मीन है। ये आई कहाँ से? और दूसरा था नगरपालिका की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, वृक्ष लागवण। तो अगर आप इन विभागों को देखेंगे तो 35 सालों से इन विभागों में किसी भी तरीके की कोई भी तरक्की आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई काम देखने को मिलेगा। स्वच्छता की जहाँ तक बात आती है, पाथरी नगरपालिका में स्वच्छता के लिए सिर्फ 3 घंटा गाड़ियाँ हैं, जबकि देखा जाए तो पाथरी शहर की आबादी है 55 से 60 हज़ार लोगों की। 60 हज़ार लोगों में अगर आप 3 घंटा गाड़ियाँ रखेंगे तो ना कचरा कवर हो पाएगा, ना शहर साफ हो पाएगा, ना नगरपालिका अच्छे से काम कर पाएगी। और रही बात पानी पुरवठा की, पानी पुरवठा में जो पानी का फिल्टर का प्लांट है पाथरी शहर के लिए, तो आप अगर उसकी कैपेसिटी देखेंगे तो वो सिर्फ 15,000 लोगों के पानी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है उसकी। और जबकि आबादी 60,000 लोगों की है और पानी फिल्टर की कैपेसिटी 15,000 लोगों की है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? बात इस तरीके की। आपके वालिद साहब भी पाथरी नगर परिषद में सम्मानीय नगर सेवक रह चुके हैं, जिम्मेदारी के साथ में पाथरी शहरवासियों की खिदमत कर चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जहाँ तक रही मेरे वालिद साहब की हद तक की बात, हाँ, मेरे वालिद साहब प्रभाग क्रमांक 2 से नगर सेवक रह चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रभाग क्रमांक 2 के किसी भी एरिया में जाकर देखेंगे तो आपको पानी पुरवठा की हर एरिया में लाइनें मिलेगी, पाइपलाइन बिछी हुई मिलेगी, आपको स्ट्रीट पोल्स पे स्ट्रीट लाइट्स चालू मिलेगी। और स्वच्छता की रही बात तो घंटा गाड़ियाँ 3 होने की वजह से फिर भी हम, जहाँ तक हमारी कोशिशें हुई, हमने हमारी तरफ से हर तरीके की कोशिशें सरंजाम दी है। हमारे वार्ड को स्वच्छ रखने की कोशिश की है, हमारे वार्ड को पानी पुरवठा टाइम टू टाइम दिलाने की कोशिश की है, हमारे वार्ड को बिजली का जो भी मसाइल थे उन मसाइल को वक्त ब वक्त हल करने की कोशिश की है। और रही बात जहाँ तक लोगों के अपने ज़ाती मसाइल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाथरी शहर जानता है कि शाकिर भाई एक कॉल पे रात में 3 बजने दो या 4 बजने दो या 5 बजने दो, शाकिर भाई 2 बेल में कॉल उठाते हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए, सिर्फ वार्ड की हद तक नहीं, पूरे पाथरी शहर की हद तक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, लोगों के मसले हल करने के लिए मेरे वालिद साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसा आपने कहा कि पिछले 35 साल के विकास को आपने तो विकास नहीं बताया, आपने बताया कि उन्होंने विकास सिर्फ अपना किया है। जैसा आप विरोध में गए, अपोज में जाने के बाद आप ये सवाल कर रहे हैं, इससे पहले जब आप उनके साथ में थे, नगर सेवक भी थे, उस वक्त आपने ये आवाज़ उठाई थी क्या उनके साथ में कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये काम बोगस हो रहे, विकास नहीं हो रहा है? बेशक आपका सवाल भी जायज़ है और हक बात पे है। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि अगर आप किसी के भी हाथ में एक हाथी सत्ता देंगे तो वो लोकशाही नहीं होगी, वो होगी हुकुमशाही। और जबकि ग्राउंड लेवल पे प्रतिनिधि होता है नगर सेवक, और नगर सेवक जब लोगों के प्रश्न मांगता है और सामने वाला नेता जब हुकुमशाही पर आता है, तो आप सिर्फ पाथरी नहीं, पूरे भारत के कहीं भी इलाके में जाकर देख लीजिएगा कि नगर सेवक की कहीं पे भी नहीं चलती। हमने वक्त ब वक्त हमारे प्रश्न मांगे हैं, वक्त ब वक्त लोगों के मसाइल उनके सामने रखे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नज़रअंदाज किया, उस नज़रअंदाजी की वजह से हमने हमारा विरोध में कदम उठाया है। और इंशाल्लाह आने वाली नगरपालिका निवडणूक में हम उनको करारा जवाब देंगे। थैंक यू।